अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। हमारी बॉडी को 3 तरह के मैक्रोज की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। और अगर हम मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें उसके लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। और जब हम प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन को अपने इर्द गिर्द अपने घरों में ढूंढना शुरू करें तो हमें 2 सोर्सेज मिलती हैं जो बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं, एक एग्स और दूसरा है चिकन। और जब हम चिकन की तरफ जाते हैं तो स्पेसिफिकली हमें एक बात सुनने को मिलती है ब्रॉयलर चिकन के बारे में कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसको जब तैयार किया जाता है तो इसको हार्मोन्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इनकी फीड ठीक नहीं है। तो यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि चिकन के बेनिफिट्स क्या हैं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कौन सा चिकन हमारे लिए अच्छा है और क्या ब्रॉयलर चिकन बाकी नुकसानदेह है। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। तो सबसे पहले हम चिकन के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर आप 100 ग्राम्स चिकन लें तो उसमें आपको 27 टू 28 ग्राम्स की प्रोटीन मिलती है और 14 ग्राम्स इसमें फैट्स होते हैं। कार्ब्स इसमें नहीं होते। इसके अलावा इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, विटामिन ए, सी, डी, विटामिन B6, B12, इन सब से ये भरा पड़ा है। इसे भी आप सुपर फूड कह सकते हैं। और अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो चूंकि ये हाई सोर्स है आपकी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन का, जो कि हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मसल बिल्डिंग करनी है, स्ट्रेंथ गेन करनी है तो उसके लिए प्रोटीन मस्ट है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहे आपने वेट कम करना है, चाहे आपने वेट बढ़ाना है, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। वेट लॉस में आपको इसलिए ज़रूरत है कि ये देर से हजम होती है, आपकी भूख कम करती है। और अगर आप नोट करें, अगर आपके इल्म में हो तो जितने भी फैट लॉस प्लान्स होते हैं उसमें चिकन और ख़ास तौर पे जितने वेट गेन प्लान होते हैं उनमें भी, दोनों में चिकन लाजमी एक चीज़ है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है। आप आर्थराइटिस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। सेलेनियम जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करता है, ख़ास तौर पे आपके थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बंदा बीमार होता है, फ्लू होता है, खांसी होती है, वैसे कोई टेम्परेचर है तो उसको कहा जाता है कि चिकन सूप पिए, यखनी जिसे हम कहते हैं। और ये बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इसको चिकन सूप को इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ख़वातीन में PMS और PCOS के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। चिकन इन सिम्टम्स को भी बेहतर करने में मदद करता है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो चूंकि इसमें जिंक होता है तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है। विटामिन B12, आपका कोलिन, जैसे मैंने आपको एग्स के बारे में बताया था, वैसे ही इसमें भी ये विटामिन B12 और कोलिन है जो कि आपके ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं अगर हम इसको प्रोटीन सोर्स के तौर पे देखें तो। अब हम बात करते हैं कौन सा चिकन सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, और ब्रॉयलर चिकन में बेसिकली हमारे लिए कोई फ़ायदा है या नहीं। तो अगर हम ब्रॉयलर चिकन की बात करें तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि जब इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है तो इसको हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। 2 बातें होती हैं कि एक, इनको हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, नंबर 2 कि ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर लेती है बहुत कम टाइम में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीरॉइड्स की, हार्मोन्स की। कुछ लोगों के नज़दीक इनको जो फीड दी जाती है उसमें हार्मोन्स या जो स्टीरॉइड्स हैं उनको ऐड किया जाता है, जो पानी दिया जाता है उसमें ऐड किया जाता है। देखें, अगर हम बर्ड्स को स्पेसिफिकली देखें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म, वो उस वक्त शुरू होता है जब उसमें एसिड और एंजाइम मिलते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो निज़ाम हज़म शुरू होता है। वो वही प्रोसेस आगे जाके अमीनो एसिड्स बनाता है। तो फिर उनको एक्सटर्नली हार्मोन्स और वो स्टीरॉइड्स देने का कोई मकसद नहीं बनता, और ख़ास तौर पे डायरेक्ट मैदे में पहुंचाने का। अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होगा, कुछ लोग कहेंगे ठीक है जी, उनकी फीड में अगर नहीं है, पानी में नहीं है, तो उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अगर किसी ने घर में कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं और उनको वो इंजेक्शंस हार्मोन्स के या स्टीरॉइड्स के लगा रहे हैं तो वो तो पॉसिबल है, लेकिन कमर्शियल बेसिस पे ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो इनके प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं उनमें मिनिमम 28 से 30 हज़ार बर्ड्स होते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक बर्ड को हार्मोन का और स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाएं, चाहे वीकली बेसिस पे भी लगाना हो, तो वो पॉसिबल नहीं है 28-30 हज़ार बर्ड्स को इंजेक्शन लगाना।
कुछ लोग कहते हैं कि हमने खुद देखा है इंजेक्शन लगाते हुए। वो बेसिकली जो इंजेक्शन लग रहा होता है वो एक बीमार बर्ड को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लग रहा होता है, क्योंकि अगर एक बर्ड बीमार होगा तो वो अपने साथ सारे बर्ड्स के ऊपर वो उनकी जो भी सिम्टम्स होंगे उनको ट्रांसफ़र कर देगा और ओवरऑल बहुत ज़्यादा लॉस होता है लोगों का। इसलिए जो बीमार बर्ड होता है उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि बीमारी को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। फिर हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स महंगे होते हैं, ना ही दुनिया में कोई चिकन के ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहाँ जो वो चिकन के लिए स्पेशली हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स बना रहे हों, और अगर वो बना भी रहे हों तो उनको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतने महंगे होते हैं कि वो ओवरऑल जो आपके बर्ड की कॉस्ट होती है उससे बहुत ऊपर चले जाते हैं। और ऑब्वियसली इस तरह तो लॉस होता है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बर्ड की कॉस्ट ज़्यादा हो और मार्केट में उसका रेट कम हो, बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर जाता है। देखें, चिकन ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल हुए हैं और एकदम ऐसी ब्रीड आ गई है जो एकदम ग्रो कर जाती है। 1952 से इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं मुख्तलिफ ब्रीड्स के ऊपर, फिर उन ब्रीड्स के आगे से जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनके ऊपर, ताकि एक ऐसी ब्रीड तैयार की जा सके जिसका ग्रोथ रेट तेज़ हो, जो कम वक्त में ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपकी डिमांड। जब आपकी डिमांड और सप्लाई में फ़र्क होगा तो ऑब्वियसली आप सप्लाई को बढ़ाएंगे। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है और चिकन को की बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसके ऊपर रिसर्चेस की गई, और फिर एक ब्रीड अभी तक जो तैयार हुई है वो आपकी 6 to 7 वीक्स में तैयार हो जाती है, टोटली एक ब्रीड नेचुरल तरीके से। और ये सिर्फ चिकन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। अगर आप डॉग्स को देखें तो बेतहाशा ब्रीड्स हैं, आपको बिल्कुल छोटे साइज़ का डॉग भी मिल जाएगा और आपको शेर के साइज़ का डॉग भी मिल जाएगा। वो क्या है? वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, मुख्तलिफ ब्रीड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक नई ब्रीड बनाई गई है। सेम इज़ द केस विद चिकन, इसलिए ये बिल्कुल सेफ़ है। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि इसको हार्मोन्स दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे 1.5 साल होने को आ गया, मैं डेली 400 ग्राम्स चिकन लेता हूँ, 2 दफ़ा मैं दिन में लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे टेस्ट भी नॉर्मल्स हैं, हर चीज़। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये किडनीज़ पे करता है। किडनीज़ पे हमेशा उस वक्त ये असर करेगा अगर आपको पहले से किडनी डिजीज़ है, क्योंकि प्रोसेस प्रोटीन है किडनीज़ में होना है। तो अगर किडनी पहले से आपकी ठीक नहीं है तो जब आप प्रोटीन की इनटेक बढ़ाते हैं तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोटीन ले रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और ब्रॉयलर चिकन बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि जो इसका जल्दी ग्रोथ रेट है वो इसके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी जिन हाउसेस में इनको रखा जाता है, इनकी प्रोडक्शन की जाती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जिस डिजीज़ कंट्रोल में ये रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसकी वजह से ये अल्टीमेटली आपको 6 to 7 वीक्स के बाद एक अच्छा सेहतमंद बर्ड मुयसर होता है, जो कि मुकम्मल हेल्दी है। इसकी डाइट में कोई इशू नहीं है, इसकी फीड में कोई इशू नहीं है, इसके वाटर इनटेक में कोई इशू नहीं है, और इसको कोई किसी किस्म के हार्मोनल इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।